का नाम प्रथम नंबर पर आता है। भगवान शिव का नाम प्रथम गिनती में आता है। प्रथम नंबर पर भगवान शिव का वर्णन आता है। और क्योंकि जितना प्रेम भगवान शिव देते हैं, उतना ही प्रेम भगवान शिव अपने भक्त से लेते भी हैं। आज दोस्ती के लिए एक दिन बना दिया गया, फ्रेंडशिप डे। एक अच्छे मित्र आपके चरित्र का निर्माण भी करता है और अच्छे मित्र का भी निर्माण करता है। यदि मौका लगा है, आप और हम शिव महापुराण के पंडाल में अगर विराजमान हैं, भगवान शिव की कथा में बैठे हुए हैं, शिव कथा को यदि आप और हम श्रवण कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा को यदि आप और हम सुन रहे हैं, भगवान कथा को धारण कर रहे हैं, प्रेशर यहाँ प्रेशर खुलवाओ ना, प्रेशर नहीं है, बाहर का प्रेशर खोलो पब्लिक का। यदि इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में, भगवान के पवित्र कथा के इस पंडाल में, इस प्रांगण में अगर आप और हम बैठे हुए हैं भगवान की विरल कथा को धारण करने के लिए, श्रवण करने के लिए, तो ये विचार कर कर बैठना कि शिव हमारे पिता भी हैं, शिव हमारे सखा भी हैं और शिव हमारे तारणहार भी हैं, जो हमें इस मृत्यु लोक से सकते हैं, मृत्यु लोक से पार उतार सकते हैं। शंभु 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 शंभु। सतयुग से लेकर त्रेता तक, त्रेता से बाहर की आवाज खोल दो पब्लिक की। सतयुग से त्रेता तक और त्रेता से द्वापर तक और द्वापर से कलयुग तक का, बाहर की आवाज खोलो ना जाकर। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, इन सभी युगों में यदि प्रेम के भाव को कोई प्रकट करने वाला है, प्रेम के भाव को यदि कोई दर्शाने वाला है, तो वो मेरा देवाधिदेव महादेव। कितना प्रेम भगवान शिव जी ने माता सती से किया, मां जगतजननी माता सती से कितना प्रेम किया कि मां सती अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दी। माता सती अपने शरीर को जब भस्म कर देती हैं जलाकर, तो भगवान शिव सती के शरीर को अपने कंधे पर डालकर तांडव रच देते हैं। अब प्रेम
शिव का सती के प्रति और उतना ही प्रेम माता सती का, उतना ही प्रेम माता सती का शिव जी के प्रति, भगवान शंकर के प्रति। कौन स्त्री, कौन नारी कौन सी स्त्री होगी जिसके आवाज खुलवाओ, ग्राउंड की आवाज नहीं खुली हुई है? कौन स्त्री ऐसी होंगी जो अपने पति का सम्मान नहीं हुआ, पति का आदर नहीं हुआ, पति का सत्कार नहीं हुआ और अपने पिता के घर में अपने प्राणों को त्याग देती है? कौन स्त्री होगी? एक केवल माँ जगत जननी माता सती, एक माता सती जो अपने पति का, भगवान देवाधिदेव महादेव का अपमान सह नहीं पाई। और प्रेम जब बढ़ता है, प्रेम की जब सीमा अंत की ओर जाती है, उस समय पर जिससे आप प्रेम करते हो, जिससे आप स्नेह करते हो, उसका अपमान आप सह नहीं सकते, उसका अपमान आप सह नहीं पाते। और शंभु शरण मांगो घड़ी रे, दुख खाटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। जहाँ प्रेम पूर्ण विराम की ओर जब जाए तो जिससे स्नेह होता है, जिससे प्रेम होता है, उसका अपमान सहन नहीं होता, उसका अपमान सहा नहीं जाता। उस अपमान को हम सह नहीं सकते। कितना सुंदर एक प्रसंग है कि जबरदस्ती किसी को मंदिर नहीं ले जाया जा सकता। जबरदस्ती किसी को मंदिर नहीं ले जाया जा सकता। जबरदस्ती किसी को कथा के पंडाल में नहीं ले जाया जा सकता। बोलो सही है कि गलत है? आप किसी को बहुत प्रेशर दोगे कि नहीं तुमको मंदिर जाना ही पड़ेगा, मंदिर जाना ही पड़ेगा, मंदिर जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो मंदिर जाए। जबरदस्ती किसी को मंदिर नहीं ले जाया जा सकता। जबरदस्ती किसी को कथा के पंडाल तक नहीं ले जाया जा सकता। जबरदस्ती किसी को कथा नहीं सुनाया जा सकता।
ये काम जबरदस्ती के नहीं है। और प्रेम, स्नेह, ये भी जबरदस्ती नहीं हो सकता। ना कथा के पंडाल में आप किसी को आप कितना भी प्रयास कर लो, आप अपने पति को कहा तुम्हें कथा में चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, आखिरी में मालूम पड़ा उस बात के पीछे विवाद हो गया। पति ने पत्नी से कहा कि तुम्हें कथा में चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, उतने में विवाद खड़ा हो। पत्नी ने पति से कहा कि तुम्हें मंदिर जाना ही पड़ेगा, मंदिर चलना ही पड़ेगा, मंदिर चलना ही पड़ेगा, मालूम पड़े विवाद खड़ा हो। तो जबरदस्ती ना कथा के पंडाल में पहुंच सकते हो, जबरदस्ती ना आप मंदिर पहुंच सकते हो, जबरदस्ती ना आप कथा सुन सकते हो। ये तो अपने भीतर की मस्ती होती है। ये तो अपने भीतर का एक आनंद होता है, अपने भीतर की एक अलमस्ती होती है। और उसी भीतर की मस्ती में, उसी ही भीतर की अलमस्ती में हम भगवान शिव का गुणगान कर बैठते हैं। उसी भीतर की परमात्मा की अलमस्ती में हम भगवान की कथा में जा बैठते हैं। उसी भीतर की अलमस्ती में हम भगवान का स्मरण कर बैठते हैं। और जब हम भगवान का भजन शिव की मस्ती में, शंकर की मस्ती में, भजन की मस्ती में, भगवान की करुणा की मस्ती में, जब हम शिव के भजन की मस्ती में डूबने लगते हैं, तब हमारा शंकर एक काम करता है कि हमको वो हस्ती बना देता है जो दुनिया में कोई एक दो ही हो पाते हैं। ये शिव की मस्ती का आनंद है। ये भगवान शंकर की अविरल मस्ती का आनंद है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्थों छड़ी नामे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्थों छड़ी नामे कटी जावांगी। तो हमारे भीतर जब शिव नाम की मस्ती हो, हमारे भीतर जब भगवान शंकर के नाम की मस्ती हो, हमारे भीतर जब शिव नाम का स्मरण हो, हमारे भीतर जब शंकर नाम की मस्ती अंदर से, भीतर से सम्मुख में प्रकट होने लगे, तब समझ लेना कि शिव तुम्हारे हृदय में आकर बैठ गए। अब तुम साधारण नहीं, तुम्हारी हस्ती स्वयं शिव देवाधिदेव महादेव कुछ निश्चित कर रहे, कुछ भगवान शंकर निश्चित कर रहे। तीन चीजें हैं। पहले नंबर पर है शिक्षा, और वो शिक्षा जिसको हम अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में, अच्छे गुरु के पास, अच्छे टीचर के पास पहुंचकर ग्रहण करते हैं। और वो शिक्षा हमको जीने का तरीका सिखाती है। वो शिक्षा आपको एक अच्छी कुर्सी तक भी पहुंचा सकती है। वो शिक्षा आपको एक अच्छे पद तक पहुंचा सकती है। फिर दूसरे नंबर पर है धन, पैसा। पैसा आपको गाड़ी भी दिला सकता है, बंगला भी दिला सकता है, जमीन भी दिला सकता है, आपको प्रतिष्ठित भी बना सकता है, वैभवपति भी बना सकता है। और तीसरे नंबर पर है संस्कार। शिक्षा, धन
और संस्कार। संस्कार यदि आपके जीवन में है, श्रेष्ठ संस्कार यदि आपकी जिंदगी में है, तो आपने जो शिक्षा ग्रहण करी है, आपके पास में जो धन आया है, संपदा आई है, जो शिक्षा आई है, आपके भीतर का संस्कार, आपको शिक्षा और धन के साथ में यदि संस्कार का मिश्रण हो जाता है, तो आप जगत के वो स्त्री वो पुरुष बन जाते हो जो जीते जी तो पुजाते ही हो, मरने के बाद भी पुजाते हो। संस्कार का पुट उस शिक्षा में, संस्कार का पुट उस धन में हमको और आपको एक ऊर्जा प्रदान करता है, एक बल प्रदान करता है। कल कथा में कहा था, और हम फिर निवेदन करेंगे आपसे, आपकी जिंदगी में एक बात हमेशा उतार कर रखना, किसी को आप 1 रुपये दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। किसी को आप अठन्नी नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दो। इस व्यासपीठ से हम करें, और एक बार नहीं, हम पहले भी कह चुके, आप किसी को अठन्नी मत दीजिए, 1 रुपया मत दीजिए। आप एक काम करो, अपने घर को, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, और घर के बच्चों को शिक्षा अच्छी दे रहे हो तो फिर उसके साथ एक काम करो, अपने परिवार में कोई पढ़ने का, कोई विद्या अध्ययन करना चाहता है और उसके पास में पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, तो उसकी पढ़ाई की, उसकी शिक्षा का पैसा आप दीजिए। और अगर घर में भी अगर बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं और पैसा है, तो पड़ोस में देखो कि कोई शिक्षा अध्ययन करने वाला हो और उसके पास धन नहीं है, तो उसकी शिक्षा का खर्चा आप उठाइए। और वो भी है तो फिर अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने एरिया में देखिए कि कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है और उसको पढ़ना है, उसके पास धन नहीं है, तो उसके शिक्षा का पैसा आपको देना चाहिए। एक शिक्षा और एक चिकित्सा, एक शिक्षा और एक चिकित्सा, ये जिंदगी में जितना बन सकता है अच्छे के माध्यम से, अच्छे कर्म के माध्यम से बांटते जाओ। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के श्री डीजीपी साहब श्री अरुण देव गौतम जी यहाँ पर विराजमान हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। मैं चाहूँगा व्यासपीठ के पास में आप आएँ और पोथी पूजन करें। छत्तीसगढ़ शासन के डीजीपी साहब श्री अरुण देव गौतम जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। एक उच्च पद पर होने के बाद भी आपके संस्कार, उच्च पद पर होने के बाद भी एक माता पिता के जो संस्कार हैं वो बच्चों में झलकते हैं। और माननीय डीजीपी साहब के इस पंडाल में आना और शिव कथा में पहुंचना, ये माता पिता के संस्कारों की ही परिपता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको स्वागत वंदन, अभिनंदन।
और शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो ओ शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। एक है शिक्षा, दूसरे नंबर पर है धन। दोनों आ भी जाए, शिक्षा भी आ जाए और धन भी आ जाए, पर यदि शिव महापुराण की कथा कहती है यदि संस्कार ना आए तो वो शिक्षा और वो धन किसी काम का। संस्कार के बिना आपका धन बेकार है। एक बात पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, सब उत्तर देना। पूरे घर में जितने कमरे हैं, तुम्हारे घर के अंदर जितने रूम हैं, जितने कमरे हैं, उन कमरों में, उन रूम में सबसे अच्छा रूम, सबसे भरा हुआ रूम, जिस रूम में सबसे ज्यादा आनंद आपको आता है रुकने में, बैठने में, बोलने में, वो रूम अगर होगा तो आपके घर की माँ का, आपके पिता का रूम होगा, जिसमें थोड़ी देर बैठोगे तो आनंद की अनुभूति होगी। अपने माता पिता का रूम, अपने माता पिता का कक्ष, अपने माता पिता का रूम। दिन भर की थकान हो, दिन भर की तकलीफ हो, थकान हो, कष्ट हो बहुत ज़्यादा, आप थोड़ी देर अपनी माता के कमरे में, अपने माँ के कक्ष में, थोड़ी देर अपने पिता के कक्ष में, जो घर के बुजुर्ग हैं उनके पास में 2 मिनट, 2 क्षण, 5-10 मिनट जाकर बैठ जाइए। और आप जब वहां पर जाकर बैठेंगे तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे सिर पर किसी बुजुर्ग का हाथ है, मेरे सिर पर कोई बड़ा बैठा हुआ है और मैं इस कार्य को कर सकता। एक श्रेष्ठता का अनुभव, एक अच्छे का अनुभव आपको होगा। और जितना अपने माता पिता के कमरे में, अपने माता पिता के कक्ष में जाकर आपको जो आनंद की अनुभूति होगी, शिव महापुराण की कथा कहती है वही आनंद की अनुभूति आपको देवाधिदेव महादेव के देवालय में जाकर, शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर प्राप्त होगा। वही की वही। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि एक शिवजी ने माता सती से प्रेम किया, माता सती ने शंकर भगवान से प्रेम किया। दोनों के प्रेम में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि माँ सती जब भगवान देवाधिदेव महादेव से स्नेह करी और सती माता का स्वयंवर दक्ष प्रजापति ने रखा और शिव जी को निमंत्रण ना देकर भगवान शंकर का एक मूर्ति पाषाण की दरवाजे पर खड़ी कर दी। और जो दरवाजे पर पाषाण की मूर्ति खड़ी करी, माँ सती ने जैसे ही उस पाषाण की मूर्ति पर, भगवान शंकर की मूर्त पर जैसे ही माला पिनाई, माला पिनाते से ही भगवान शंकर उस पाषाण की मूर्ति से प्रकट हो जाते हैं, उस पाषाण की मूर्ति से सामने आ जाते हैं। अब प्रेम कितना प्रकट हो, प्रेम की कितनी परिभाषा हो, प्रेम की कितनी आनंदता हो, कितनी आनंद।
शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि आप भगवान देव अधिदेव महादेव से स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, शिव को अपना पिता मान लेते हो, भगवान शंकर को अपना एक आनंदमय भाव मान लेते हो, और शिव जी के मंदिर में जाकर आप जब एक लोटा जल समर्पित करते हो, शंकर भगवान से अपने मन की बात कहते हो, शिव जी को अपने हृदय की बात जब श्रवण कराते हो, दुनिया की दृष्टि में हो सकता है कि वो पाषाण हो, दुनिया की दृष्टि में हो सकता है कि वो पत्थर का शिवलिंग हो, दुनिया की दृष्टि में हो सकता है कि वो एक पाषाण हो सकता है, दुनिया की दृष्टि में केवल एक पत्थर का एक मूर्ति हो सकती है, शिवलिंग हो सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब आप दिल से, प्रेम से, स्नेह से एक लोटा जल शिव को समर्पित करते हो और अपने मन की बात कहते हो, उस समय पर शिव पाषाण के नहीं रहते, पत्थर के नहीं रहते, मेरा वो घड़दानी आपकी बात सुनने के लिए आपके सम्मुख में हाल हाजुर विराजमान हो जाते। और मैंने तेरे ही प्रेशर खोलो, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छठी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छठी नाम कटी जावांगी। शिव सती के प्रेम की कथा करे, भगवान शंकर के स्नेह की कथा करे। शंकर भगवान माँ सती से जो प्रेम करते हैं, सती माता भगवान शिव से जो प्रेम करती हैं, ये कथा वो वर्णन कर रहे हैं। सती और शिव का ये पवित्र प्रसंग कर, पवित्र प्रसंग, और एक बड़ी सुंदर चरित्र शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसको दुनिया ने त्याग दिया, आपके घर में भोजन बनाने के लिए गांव में लकड़ी जलती है, गोबरी कंडा जलता है, और उसकी राख तैयार हो जाती है। उस राख को क्या करते हो? अलमारी में संभाल के रखते हो क्या? जम के तो बोलो नहीं। क्या करते हो? उसको फेंक देते हो, या बर्तन मांजने में उसको थोड़ा सा रख लो। अब जिस राख को आपने संभाल के नहीं रखा, जिस राख को आपने संजो कर नहीं रखा, जो राख आपकी कंडे से निकली, गोबरी से निकली, लकड़ी से निकली, वो राख आपने उठाकर बाहर फेंक दी, किसी काम की नहीं रही। उस राख का कोई महत्व नहीं रहा, उस राख किसी काम की नहीं रही। तब शिवजी, शिव चरित्र कहता है कि मेरे देव अधिदेव महादेव इतने प्रखर हैं, जिस राख को दुनिया का कोई व्यक्ति प्रयोग में नहीं ले सकता, उस राख को भगवान शंकर अपने शरीर पर धारण कर कर उस राख की भी कीमत बढ़ा देते हैं। वो शिव है, वो भगवान शंकर। गला पकड़ रहा है, थोड़ा मिठास करिए, गला एकदम खींचना पड़ रहा है बोलने में। राख, जिस राख का कोई महत्व ही नहीं, जिस राख की कोई मूलता ही नहीं,
वो राख भगवान शिव अपने शरीर पर धारण करते हैं, अपने शरीर। और चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। वो राख मेरे भगवान शंकर, वो राख मेरे शिव अपने शरीर पर धारण कर रहे हैं। और एक और प्रसंग ध्यान देना, राख तो शिव जी ने अपने शरीर पर धारण कर लिया। जो सर्प मंथन के समय पर निकला, जो सर्प मंथन के समय पर प्रयोग में लिया गया, प्रयोग में उस सर्प को लिया गया, उसका शरीर पूरा की पूरा घिस गया था। बीच बीच में वो शरीर पूरा रक्त से सराबोर हो गया था। वो सर्प अमृत देवताओं ने ले लिया और विष शिव जी के पास आ गया। और वो सर्प जो शरीर से बिल्कुल बेकार सा हो गया था, जिसका शरीर पूरा घायल हो गया था, जिसका शरीर किसी काम का नहीं बचा था, वो सर्प आखिरी में भगवान शंकर को दया आई और शिव जी को लगा कि देवताओं ने तो अमृत प्राप्त कर लिया, मुझे विष मिल गया। पर ये सर्प को कुछ भी नहीं मिला जिसने वो मंथन किया। शिव जी ने वो सर्प को देखा कि उसका पूरा शरीर बेकार सा हो गया, पूरा शरीर। और जब शरीर पूरा बेकार सा हो गया, तब मेरे देवाधिदेव महादेव ने उस सर्प को अपने गले में धारण किया, अपने गले। दुनिया जिसको त्याग दे, दुनिया जिसको छोड़ दे, लोग कह दें कि ये नकारा है, किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, दुनिया जिसको नकार दे, दुनिया जिसको छोड़ दे, समझ लेना अगर वो किसी काम का नहीं है, जैसे धतूरा, जैसे कनेर का फूल, जैसे सर्प, जैसे राख, जैसे चंद्रदेव पूरे बीमार पड़ गए, शरीर पूरा गल गया, पूरा शरीर बेकार हो गया, तब वो चंद्रदेव भी जब किसी कार्य के ना बचे, तब देवता भी उससे दूरी बना लिए। तब मेरे भगवान शंकर ने चंद्र को भी स्वीकार करा, राख को, भस्म को भी स्वीकार करा। तब मेरे भगवान शंकर ने सर्प को भी स्वीकार करा, और राख को, धतूरे को, कनेर को मेरे शंकर भगवान स्वीकार करते गए, स्वीकार करते गए। मेरे शंकर भगवान स्वीकार करते, मेरे शिव जी ने उसको स्वीकार कर लिया। ऐसे मेरे भगवान शंकर है, ऐसे मेरे भगवान शिव है। और ये शिव, ये शंकर, ये उघड़दानी, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी। और मैंने तेरे ही भरोसे, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, जो किसी काम का नहीं हो, जो किसी कार्य का नहीं हो, जो किसी कार्य का नहीं हो, किसी काम का नहीं हो, वो मेरे शिव के काम का, मेरे शंकर। चलो एक बात और आपसे पूछें, कोई ऐसा देवता जो एक लोटे जल से राजी हो जाता हो? तैतीस कोटि देवता में केवल एक
देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो एक लोटा जल चढ़ाते से ही प्रसन्न हो जाते। केवल एक लोटे जल से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते, केवल एक लोटे जल। बोलबम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल, सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो एक लोटा जल चढ़ाते से ही प्रसन्न हो जाते। कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तुम्हारा धन तुम्हारे पास रखो, तुम्हारी संपदा तुम्हारे पास रखो, तुम्हारा सत्ता तुम्हारे पास रखो, तुम्हारा वैभव तुम्हारे पास में रखो, तुम्हारी पूंजी तुम्हारे पास में रखो, सब तुम्हारे पास में रखिए, शिव जी को नहीं चाहिए, भगवान शंकर जी को नहीं चाहिए। एक प्रसंग, उस प्रसंग में भगवान दक्ष प्रजापति की बेटियां, जिनका विवाह चंद्रदेव के साथ में हुआ था, वो सारी की सारी 27 कन्या रोती रोती दक्ष प्रजापति के पास पहुंच गई। और 27 कन्या जब दक्ष प्रजापति के पास में पहुंची, आंखों में से उनके आंसू निकल रहा था, रो रही थी, नैनों से जल बह रहा था, आंसू बह रहा था। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटियों से पूछा कि तुम्हें हुआ क्या, तुम्हारी आंखों में जल भरा हुआ है, तुम रो रही हो, तुम्हें हुआ क्या है, क्यों रो रही हो, किस लिए? दक्ष प्रजापति की बेटियों ने अपने पिता के गले लगा और गले लगकर दक्ष प्रजापति की बेटियां रोती हुई बोली, पिताजी, हमारे स्वामी जिनके साथ में आपने हमारा विवाह करा है, जिनके साथ हमें परणाया है, हमारी शादी करी है, हमारा विवाह करा है, वो चंद्रदेव केवल एक रोहिणी से प्रेम करते हैं, बाकी का हमसे कोई प्रेम नहीं। केवल एक रोहिणी से, हमसे उनका कोई प्रेम नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता, पिता, परमात्मा और गुरु, इनकी जो दृष्टि होती है वो सम होना चाहिए। घर की बूढ़ी मां, जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, इनसे निवेदन है, तुम्हारे मुंह से कभी मत कहना कि बड़ी बहू अच्छी कि छोटी बहू अच्छी। बुढ़ापा आते आते गेंद किसी भी पाले में जा सकती है और कोई सी भी बहू से पाला पड़ सकता है, कोई सी भी बहू से काम पड़ सकता है। मेरे लिए बड़ी भी ठीक है, मेरे लिए छोटी भी ठीक है, मेरे लिए मंजली भी ठीक है। कब पड़ जाए काम, कोई भरोसा। कभी मत कहो कि मेरे लिए बड़ी अच्छी है कि छोटी अच्छी है। भले तुम्हें बड़ी बहू रही हो, भोजन करा रही हो, तुम्हारा पूरा काम कर रही हो, फिर भी मत बोलो कि मेरे लिए बड़ी अच्छी है कि छोटी अच्छी, मेरे लिए सब अच्छी हैं। समय आएगा तब देखा जाएगा, समय आएगा तब देखा जाएगा, समय आएगा तब देखा जाएगा, तब देखिए। पर माता पिता गुरु के लिए तो ये बात है कि सबके लिए समदृष्टि रखो, पर पति के लिए, एक पत्नी की पति के लिए ये बात नहीं है कि समदृष्टि रखो। पत्नी का जो पति है उसके लिए एक ही बात कही
कि अपनी अर्धांगिनी जिससे तुमने 7 भांवर ली है, जिसके साथ तुम्हारा हथलेवा हुआ है, जिसके साथ तुम विवाह करे हो, उसके प्रति समदृष्टि नहीं, उसके प्रति तुम्हारी पूर्ण दृष्टि होना चाहिए, उसमें तुम्हारा स्नेह होना चाहिए, पूर्ण दृष्टि, उसमें तुम्हारी पूर्णता। दक्ष प्रजापति की बेटियां नैनों से नीर बहा रही, आंख से आंसू बहा रही, रो रही है। पिता ने पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, किस लिए रो रही हो, तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है, क्यों रो रही हो, क्या बात है। कहा, चंद्रदेव हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते। दक्ष प्रजापति ने उसी समय पर एक पत्र लिखा, चंद्रदेव के पास निमंत्रण भेजा। एक अच्छा ससुर, एक अच्छी सास अपनी बेटी को भी समझाती है और अपने दामाद को भी समझाती है। पर एक आज का जमाना बड़ा विचित्र है। आज के जमाने में बेटियों को कह दिया जाता है कि बेटा जितना बने उतना काम करना, वरना अपने कमरे में जाकर बैठ जाना। पर एक अच्छी मां, ये बक्से नहीं चल रहा है, एक अच्छी मां, ये चल रहे हैं, एक अच्छी मां और एक अच्छा पिता जब अपनी बेटी के या दामाद के पास में जब कोई बात होती है, या कोई प्रसंग होता है, या कोई विवाद हो जाता है, या कोई लड़ाई हो जाती है, तो सास ससुर अपनी बेटी और दामाद दोनों को समझाते हैं, दोनों को समझाते। और दोनों को समझाया जाता है, दोनों को। जब कहा, भोजन कर रहे थे चंद्रदेव, और भोजन करते करते चंद्रदेव से दक्ष प्रजापति ने कहा कि हमारी 27 कन्याओं का विवाह तुम्हारे साथ में हुआ है, केवल एक रोहिणी के प्रति तुम्हारा प्रेम है, केवल एक रोहिणी के प्रति तुम्हारा स्नेह, उसके सिवाय तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा प्रेम किसी अन्य रानी पर नहीं है। पर यह ठीक नहीं है। आज हम आपको समझाकर भेज रहे हैं, प्रयास करिए अपनी सारी रानियों को अपनी अर्धांगिनी मानकर प्रत्येक रानी के प्रति तुम्हारी दृष्टि पूर्ण रखिए, पूर्ण दृष्टि। कहा, ठीक है, जो गलती हुई है उसे मैं क्षमा चाहता हूं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, परिवार वाले रूठे, चल जाएगा, चलेगा, नातेदार रूठे, चलेगा, रिश्तेदार रूठे, चलेगा, किस्मत रूठे। शिव महापुराण की कथा ये भी कहते हैं, नातेदार रूठ रहे हैं, रिश्तेदार रूठ रहे हैं, कुटुंबी रूठ रहे हैं, परिवार वाले रूठ रहे हैं, सब रूठे, चलेगा, किस्मत भी रूठे, चलेगा। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि किस्मत भी रूठे, चलेगा। पर शिव पुराण की कथा कहती है, सब रूठे पर किस्मत बनाने वाला नहीं रूठना चाहिए, वो हमारे लिए अनुकूल होना चाहिए। पर
परिवार रूठेगा चलेगा, नातेदार उठेंगे चलेगा, रिश्तेदार उठेंगे चलेगा, उठेंगे चलेगा। शंभु 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 शंभु। नातेदार उठेंगे चलेगा, रिश्तेदार उठेंगे चलेगा, कुटुंब वाले चलेगा। शंभु शंभु। रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंबी, कबीले वाले कोई भी रूठेगा चलेगा, यहाँ तक कि किस्मत रूठेगी वो भी चलेगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि किस्मत बनाने वाला नहीं रूठना चाहिए। जिसने हमारा भाग्य बनाया, जिसने हमारी किस्मत बनाई, जिसने हमारा भाग्य बनाया वो ना। और संगी रूठे, साथी रूठे, रूठे जग सारा, पर एक नहीं रूठे भोलेनाथ जी हमारा। कि संगी रूठे, साथी रूठे, रूठे जग सारा, पर एक नहीं रूठे भोलेनाथ जी हमारा। एक नहीं रूठना। परिवार रूठ जाएगा चले जाएगा, कुटुंब रूठ जाएंगे चले जाएगा, नातेदार रूठ जाएंगे चले जाएगा, रिश्तेदार रूठेंगे चलेगा, यहाँ तक किस्मत भी रूठे